हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्योर बैंकिंग सॉल्यूशंस। आज मैं यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि मुझे लगता है कि हम अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। SIDBI to facilitate emergency working capital of how much amount to MSME? SIDBI stands for Small Industries Development Bank of India और MSME stands for Micro, Small and Medium Enterprises। तो SIDBI MSME को emergency working capital देगी किस अमाउंट तक का 1 करोड़। ये एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बिज़नेस को रन करने के लिए जो उनका डे टू डे रिक्वायरमेंट है, डे टू डे ऑपरेशंस है, उसको परफॉर्म करने के लिए जो फंड चाहिए उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और हमें पता है कि क्राइसिस के टाइम में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होते हैं वो छोटे सेक्टर्स होते हैं, इसलिए सिडबी उनको एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगी 1 करोड़ का। सो हमें ये अमाउंट याद रख लेना है। SIDBI to facilitate emergency working capital to MSME under which scheme? SIDBI emergency working capital देगी किस स्कीम के तहत देगी? यहाँ पे स्कीम पूछा गया है तो हमें ये भी याद रख लेना है, इट इज़ सेफ प्लस स्कीम। सेफ स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो गया है सेफ का फुल फॉर्म। सेफ का फुल फॉर्म क्या है? SIDBI असिस्टेंस टू फैसिलिटेट एमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो हमें ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लेना है। SIDBI also increase the loan limit for MSME from ₹50 lakh to dash। तो यहाँ पे SIDBI ने MSME सेक्टर के लिए लोन लिमिट को भी बढ़ा दिया है। पहले 50 लाख तक लोन देती थी, अब ये बढ़ के 2 करोड़ हो गया है। अगर एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल पूछा जाएगा तो हम 1 करोड़ कहेंगे और लोन लिमिट का बात होगा तो हम 2 करोड़ बोलेंगे। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। व्हाट इज़ FPI लिमिट इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स? अभी गवर्नमेंट ने जो भी हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग जो कॉरपोरेट बॉन्ड में पहले निवेश करते थे वो पहले 9% था, अब इसको बढ़ा दिया गया है और अब ये बढ़ के 15% हो गया है। RBI enabled which route for investment by non-resident in government securities? तो RBI ने कौन सा रूट को खोल दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जो भी नॉन रेसिडेंट हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अब निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस रूट के तहत? फार स्टैंड्स फॉर फुल्ली असेसिबल रूट। तो हमें ये फार का फुल फॉर्म भी याद रख लेना है। What is ceiling limit in FAR for investment by non-resident? तो नॉन रेसिडेंट के लिए सीलिंग लिमिट क्या है? फार में there is no limit. RBI increases the number of days that a state and UT can continue to overdraft to dash। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि RBI ने जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या यूटी गवर्नमेंट है जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स लेती है, अब उनका डेज या ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हमारे अकाउंट में जो भी बैलेंस है, अगर वो कम बैलेंस भी है, जीरो भी है, तो भी हम एक्सेस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है तो RBI ने कहा है कि अब आप ओवरड्राफ्ट 21 डेज तक कर सकते हैं, जो कि पहले 14 वर्किंग डेज था। इन क्वार्टर इट इज़ इंक्रीज टू 50 वर्किंग डेज फ्रॉम 36 वर्किंग डेज। क्वार्टर के लिए ये अब 50 वर्किंग डेज हो गया है 36 वर्किंग डेज से। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लेना है, ये अरेंजमेंट कब तक के लिए है? टिल 30 सितंबर 2020। ये सारे डिसीजंस इसलिए है ताकि हम जल्दी से ये क्राइसिस से निकल चुके, जो भी आउटब्रेक फैला है उससे हम जल्दी उबर सके, इसलिए ये डेट्स दिए हुए हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हैव मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस इज डन बाय RBI एट विच रेट? RBI अभी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कर रही है, ये किस रेट पे कर रही है?
रेपो रेट पे। तो हमें पता है LTRO का फुल फॉर्म भी पहले हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ टारगेटेड लॉन्ग टर्म, TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जो RBI करती है वो किस रेट पे करती है? रेपो रेट पे। इससे क्या होता है? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता है। व्हाट इज CRR रेट इन 7th बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी? इस बार 7th बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में CRR को, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, 100 बेसिस पॉइंट कम करके 3% कर दिया गया है। ओके, हमें पता है कि RBI जो पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, ये बाय मंथली होता है क्योंकि ये हर एक 2 महीने पे रिलीज़ होता है। इस तरह से एक साल में 6 बार रिलीज़ होने चाहिए, 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन ये पहली बार है जब RBI ने 7th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया है। सो हमें ये भी ध्यान रखना है। एंड द रेट इज़ 3%. What is repo rate? It is 4.40%. So that's all for today. And अगर आप लोगों को ये questions अच्छे लगे then please share it. Thank you.